गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांजल सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस भाग दौड़ भरी लाइफ में आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा अपने बॉडी को फिट रखने का, अपनी बॉडी को टोन रखने का। आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से क्या होता है कि कई सारी बीमारियां बहुत ही कम उम्र में ही लोगों को हो जाती है, जो कि काफी चिंता का विषय है एक तरह से। तो दोस्तों, आज मैं मिलाने जा रहा हूं अपने योगा के गुरुजी से, जो कि आपको सिखाएंगे कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रख सकते हैं। बहुत ही कम समय अपनी बॉडी के ऊपर दे के रोज सुबह आपको एक्सरसाइज करनी होगी है। तो आप मुझे देख सकते हैं, पहले मैं इतना फिट नहीं था, पर मैं गुरुजी को फॉलो करके मेरी बॉडी आज काफी फिट है। मैं अपने आप को काफी फिट महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, आपको मिलाते हैं अपने गुरुजी से। आ जाइए गुरु जी। तो दोस्तों, ये है हमारे योग गुरु और आज आपको बताएंगे कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रख सकते हैं जस्ट 15 से 20 मिनट, आधे घंटे अपने बॉडी के ऊपर देकर। तो गुरु जी को आप देख सकते हैं कि 66 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं और काफी जब एक्सरसाइज आप ये करवाते हैं तो जो यहाँ यंग लड़के हैं वो थक के हार जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हारते, ये लगे रहते हैं, इनके अंदर बहुत सारा स्टेमिना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं, सिखाते हैं और जिसको की करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमाकांत श्रीवास्तव और मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ जो है योगा से संबंधित हम बताएंगे, जिसे आप दैनिक जीवन में जो वो करते हुए अपने को स्वस्थ रखते हैं। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लें। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद करेंगे पैरों को थोड़ा सा कमर के ऊपर जो है पैरों को ले जाएं। अब दोनों हाथों को कमर के रख के और पीछे की ओर धीरे धीरे को एक बार और कर ले। जिन किसी को जो है हार्निया की प्रॉब्लम हो तो जो है पीछे की ओर ना झुके। और जिनको जो है कमर दर्द वगैरह हो, आगे झुकने वाली क्रिया न करें। चलिए नेक्स्ट जो है योगी का मूवमेंट प्रारंभ करें। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा प्रारंभ करते हैं। चलिए पूरी सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए पैरों तक जो है इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट त्रिकोण आसन में जो है दोनों पैरों को बीच में गैप कर ले। हाथों को एक हाथ जो है ऊपर की ओर ले जाए, दूसरा नीचे। उसके बाद जो है सांस भरते ऊपर की ओर खिंचाव दे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर।
ऐसे दूसरी दूसरी ओर भी कर ले। हाँ, इसके बाद दोनों ओर जो है करीब 5-10 बार कर ले, तो उससे आपके दोनों साइड की चर्बी छट जाएगी कमर की। इस तरीके से आपके दोनों साइड कमर की चर्बी कम होगी। इसके बाद दोनों हाथों को एक साथ जो है हाथों को मिला ले और दोनों साइड नेक्स्ट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है दोनों पैर जो है प्रारंभ कर दोनों साइड। हाँ, अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ताड़ासन। हाँ, ताड़ासन जो है करते हैं तो दोनों हाथों को पहले सर पे रख ले, उसके बाद गहरी सांस भरते हुए ऊपर जितना खिंचाव दे सके पैरों के सारे ऊपर खड़े होते हैं और खिंचाव दें जितना कर सके। और धीरे और ऊपर की खिंचाव देते जाए। इससे जो है आपकी आंतों का मंथन भी होता है, जिससे कब्ज वगैरह की शिकायत नहीं रहती। एक बार और कर लें और इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। ऐसे ही जो दोनों हाथों को पैरेलल से ठीक सामने कर ले और गहरी सांस भरते पीछे क्यों ले जाए। ऐसे ही दूसरी ओर भी कर ले। फिर एक बार दूसरी ओर ले जाए। फिर दूसरी ओर, फिर एक बार फिर प्रारंभ करें। ऐसे ही जॉगिंग का दूसरा, एक पैर के सहारे खड़े हों और कान से जो है हाथ को मिला लें और पैर जो है पीछे करते हुए ऐसे दूसरे पैर से भी कर लें। इस तरीके से
नहीं ऐसे वो सामने नमस्ते कर लिए। ऐसे दूसरी दूसरी पैर से भी कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप जो है थोड़ा सा जो है घुटनों के मोड़ते हुए नीचे की ओर आप झुकेंगे। इससे आपके घुटने जो है ओल्ड एज तक की घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार और कर लें। लोअर का ऐसे इस तरीके से आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के पश्चात धीरे धीरे जो है आगे टूट दें, झुकाते जाएं। पीछे का पैर जो है आपका सीधा रहे। हाँ, ऐसे ही दूसरे साइड भी कर लें। ऐसे ही एक बार इधर और कर लें। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रारंभ करें। धीरे जो है दोनों हाथ कमर पे रख लें और धीरे धीरे सर को पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे आगे लाएं, फिर पीछे ले जाएं, फिर आगे ले आएं। ऐसे ही सर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, साइड में जितना ले जा सके। ऐसे फिर धीरे धीरे दूसरी साइड भी घुमा लें। फिर दूसरी ओर फिर ले जाएं धीरे धीरे। फिर दूसरी ओर फिर कर लें। इसे सर को दोनों साइड कान को कंधे से मिला दें। ये आपकी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद दोनों हाथों को जो है का मूवमेंट जो है करें। जो भी करेंगे उसका अपोजिट अवश्य करते जाएं। जैसे पहले इस तरह घुमा रहे थे, अब इसका अपोजिट कर लें। ऐसे ही सामने हाथों को जो है सामने ले आके करें। ऐसे ही अब पीछे की ओर भी कर लें। अब ये दोनों हाथों को इस तरीके से
अब इसके बाद कमर की एक्सरसाइज कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। मूवमेंट जो है कमर का जो है, जो भी करेंगे उसका अपोजिट भी करेंगे। अब इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लें। अब इसके बाद थोड़ा सा पीटी जो है वाला भी कर लें। तो दोस्तों गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे आप अपना 15 से 20 मिनट तक कैसे आप 15 से 20 मिनट तक रोज एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने जो पेट की चर्बी वो किस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे टफ चर्बी जिसको बोलते हैं, सबसे जिद्दी चर्बी होती है वो पेट की होती है और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पेट की चर्बी को कम करना। तो उसके लिए आपको अलग एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए रोज। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं एक आपको आसन बता देता हूँ जो कि पेट चर्बी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो मैं आपको हला आसन करके दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। पहले आप लेट जाइए, आराम से इस तरह लेट जाइए, ठीक है। तो क्या करना है, पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और ये पीछे ले जाना है इस तरह से पैर को कर देना है। तो इस तरह से लगभग आपको 1 मिनट तक होल्ड रखना है, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। फिर से आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। तो इसके लाभ है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा कि जो आपकी पेट की चर्बी है वो कम होगी। जो आपका पैंक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन जो है वो क्रिएट होता है, तो इसकी जो शुगर की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है। और पेट की जो चर्बी है वो तो कम होती ही है। और दोस्तों जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिनको हाइट अपनी बढ़ानी है, जिनकी एज है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एज वाले हाइट बढ़ाएं उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन जिनकी एज है उनकी हाइट बढ़ाने के लिए आसन काफ़ी अच्छा है। एक आसन मैं आपको बता देता हूँ, सर्वांग आसन, जो कि आप करके उससे भी हाइट काफ़ी बढ़ती है। और जिनके बाल थोड़े गिरते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से करना है आपको। फिर से इसे मुद्रा में लेट आइए, ओके जी। फिर पैर उठाइए ऊपर की तरफ पूरा, हाँ भाई। और जो आपकी दृष्टि हो वो आपके पैर के अंगूठे के ऊपर हो, ध्यान रखिएगा। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। बॉडी कोशिश करिए एकदम स्ट्रेट रहे। इस तरह से आराम से धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। तो इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो हाइट है रुकी हुई, जिनकी हाइट बढ़ नहीं रही है, तो थायरॉक्सिन ग्रंथि होती है उसको एक्टिवेट करता है और ये आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। साथ में आपका जो वजन है वो भी, जो अनावश्यक वजन है वो भी कम होता है। तो ये हो गई नॉर्मल एक्सरसाइज। जो आसन मैं आपको बताता हूँ अब आप क्या कर सकते हैं पेट की चर्बी के लिए, जो काफ़ी अच्छे से कम करता है। तो मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे कि आपकी पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होगी। तो सबसे पहले करते हैं सेटअप्स। तो ये सेटअप्स है, आप किसी को जैसे आपने पैर पकड़ने को कह सकते हैं, भाई पैर पकड़ लियो, हाँ। तो इस तरह से आप ले जाइए और ये जो हाथ है इस तरह से रख लिए। फिर क्या करना है आपको, अपने सर को कोशिश करिए इसमें टच कराने को घुटने में। तो इस तरह से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको भी कर सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज और बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि आपका स्टमक की चर्बी है उनको कम करने में हेल्प करती है। तो चलिए बताते हैं आपको। जाओ। इसमें क्या करना है आपको, अच्छे से लेटे आइए आप, इस तरह से हाथ रख लिए।
और जो पैर है आपका उसको उठाइए ऊपर और इसको टच कराइए यहाँ से, ठीक है। इस तरह दूसरे पैर के साथ करना है, इस तरह से आपको करना है, साइकिल चलाना है इस तरह से। तो इससे जो आपकी पेट की चर्बी है काफी जल्दी कम होती है। आपको फील होता है, आपको यहाँ दर्द होता है पेट में, आपको लगता है कि आपकी चर्बी जो है वो कम हो रही है। तो इस तरह से आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं रोज, ठीक है। अब दोस्तों आती है बात लोअर जो स्टमक की बेली फैट है ये कम करने की। तो ये किस तरह से आप कर सकते हैं, और जो साइड फैट है इसको कम करने की। तो मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले आप लेट आइए जैसे, और जो पैर है इसको उठाइए, उठा के फिर नीचे ले आइए, फिर उठाइए, फिर नीचे ले आइए, फिर उठाइए, फिर नीचे ले आइए। इससे क्या होता है, जो लोअर आपकी एब्स हैं वो टोन्ड होती हैं, और जो लोअर फैट है आपका स्टमक का वो भी कम होता है। फिर क्या करना है, आपको पैर को इस तरह उठाना है, इस तरह से घुमा देना है। तो इस तरह से आपको जो साइड का फैट है वो भी काफी कम होता है। और अगर पेट की एक्सरसाइजेस में और आपको बताएं, और जल्दी आपको पेट का वजन कम करना है, तो आप प्लैंक कर सकते हैं। प्लैंक किस तरह से करना है आपको बताते हैं। आप इस तरह से आपको होल्ड करना है अपने बॉडी को पूरा, ठीक है। सामने की तरफ देखना है, इस तरह से होल्ड करना करीब 1 मिनट तक। तो इससे जो आपके बॉडी का फैट है बहुत ही जल्दी कम होता है। आपके जो स्वेट है वो काफ़ी बॉडी स्वेट करती है, और जो वजन है आपका कम होता है बड़ी तेज़ी से। इस तरह से आपको 1 मिनट तक करीब होल्ड करना है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह साइड प्लैंक कर लेना है इस तरह से, जिससे जो आपको नीचे की चर्बी है ये कम होती है। इस तरह से कर लेना है। इसको भी होल्ड करिए 30 सेकंड तक। इस तरह से फिर पीछे भी कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह मैंने आपको बताया कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज जिसको कि आप करके अपने जो पेट का वजन, पेट की जो फैट है उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको शुगर है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आसन आपको करना चाहिए जो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप पद्मासन बैठ जाइए इस तरह से, पैर को रख के वज्रासन में इस तरह से आपको बैठना है। उसके बाद इस तरह से उंगली आपको रखनी है इस तरह से, और इसको अपने पेट की तरफ क्या करना है। मेरी सांस लेते हुए सांस को बाहर निकाल दीजिए, सीने को जंघे से इस तरह मिला दीजिए, और नजर सामने की तरफ रहे। सामने देखिए। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके स्टोमक में पैंक्रियाज होती हैं जो इंसुलिन क्रिएट करती हैं। पैंक्रियाज जो ग्रंथि होती हैं जो इंसुलिन क्रिएट करती हैं, उन पर दबाव पड़ता है, और जो इंसुलिन है वो सिक्रिएट होता है, आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। इस तरह से आप लगभग 3 से 6 बार तक कर सकते हैं। और फिर इस तरह से आप रख के सामने देखें, सामने देखें, इस तरह कर सकते हैं, और इससे आपके जो बॉडी का फैट है, स्टमक का फैट है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं आपको कुछ आसन बताना चाहूँगा जो कि आपको कॉन्सेंट्रेट होने में हेल्प करेगा, आपकी स्टडीज़ में ध्यान इधर उधर आपका नहीं भटकेगा। तो सबसे बढ़िया आसन है वो है ध्यान मुद्रा में पहले बैठ जाइए, फिर लंबी सांस लेके ओम का उच्चारण करिए। इस तरह से आप जितने भी टाइम जितना भी करें उतना ही आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज होगा। दोस्तों अगर आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला आसन कर सकते हैं जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 2 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, भ्रामरी आसन, जिससे कि आपका जो
कौन सी होती है पावर? नहीं इससे भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपका जो सुनने की शक्ति है उसका भी विकास होता है। तो क्या करना है, मैं इसको नीचे रख देता हूँ माइक को अपने, और अपने इस तरह आंखों पे रखना है और इससे कान बंद करने हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर सांस लेनी है लंबी, फिर भौरों की तरह गुंजार करना है अपने मन के अंदर। इससे आपकी आंखों की रोशनी, आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपकी सुनने की शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों इस तरह गुरु जी ने आपको बताया कि कैसे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। जो भी आसन आपने देखे वो अगर आप अपनी डेली लाइफ में रोज करते हैं तो आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद है दोस्तों आप जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज गुरुजी ने आपको बताई वो आप अपनी डेली लाइफ में उसको रूटीन बना के करेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। जब तक इंडिया फिट नहीं रहेगा तब तक इंडिया हिट नहीं रहेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ आप सबसे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। लोग प्लीज आप शांत रहिए थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है प्रांजल सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, नहीं यार ये नहीं बोलना, और आज मैं मिलाने जा रहा हूँ अपने गुरुजी से योगा गुरुजी योग गुरुजी। हाँ, दोस्तों ये हमारे योगा के गुरुजी। ये लगा लीजिए, ये तो ये माइक है ना, बिना चलेगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है दोनों जॉगिंग का दूसरा स्टेप लेते हैं, जिससे एक पैर जो है तो कैमरा सेट करो उस हिसाब से। ये एंडिंग कर लेते हैं, बंद तो नहीं होगा ये। आइए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको बोलना जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं रुक जाइए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ आप सबसे। जय हिंद, वंदे मातरम।